कारतक सुद सातम 4 नवंबर 1799 को गुजरात के राजकोट जिले के वीरपुर गांव में एक अद्भुत संत का जन्म हुआ, जिनका नाम था श्री जलाराम बापा। वे भगवान राम के सच्चा भक्त थे, इसलिए लोग उन्हें प्यार से बापा कहकर बुलाते हैं। जलाराम बापा लोहाना समाज के ठक्कर कुल में जन्मे, पर बचपन से ही उनकी रुचि व्यापार या धन दौलत में नहीं थी। उनका मन सदा साधु संतों की सेवा, दया और प्रेम में लगा रहता था। उन्होंने अपना जीवन एक ही संकल्प से जिया, जो भगवान के घर आए वो भूखा न जाए। 16 साल की उम्र में उनके विवाह राजकोट की वीरबाई जी से हुआ। वीरबाई जी भी धार्मिक और दया से भरी हुई थीं, इसलिए दोनों ने मिलकर जीवन भर दान और सेवा का मार्ग अपनाया। उन्होंने अयोध्या, काशी और बद्रीनाथ की यात्रा की और वापस आकर वीरपुर में अन्न क्षेत्र भोजन परोसने का पवित्र कार्य शुरू किया। बापा के दरबार में कोई पूछताछ नहीं होती थी, न जात, न धर्म, न गरीबी, न अमीरी, बस प्रेम और प्रार्थना। जो भूखा आया वो प्रसादी खाकर ही गया। और आज भी वीरपुर में ये अखंड भोजन सेवा बिना रुकावट चली आ रही है। एक बार जमाल नाम के मुसलमान व्यक्ति का बेटा बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गया। कोई इलाज काम नहीं कर रहा था। निराश होकर जमाल ने बापा से मदद मांगी। बापा ने बच्चे को प्रसादी पानी पिलाया और धीरे धीरे बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। जमाल ने आभार में 5 बोरी अनाज और बैलगाड़ी दान दी। तब लोग प्रार्थना करते हुए कहते थे कि जला अल्लाह, जलाराम बापा सबको देता है। दयालुता जो धर्म के बंधन से भी ऊपर हो, वही तो सच्ची भक्ति है। एक दिन ध्रांगध्रा के महाराज के 150 सैनिक वीरपुर आए। जलाराम बापा ने एक ही पत्र से सबको लड्डू और प्रसादी दिया। वो पत्र कभी खाली नहीं हुआ। ये था उनका अक्षय पत्र का चमत्कार। ये देखकर महाराज ने बापा के अन्न क्षेत्र के लिए धर्मार्थ धन और एक बड़ा चक्की घर दान में दिया, ताकि ये भूखों की सेवा कभी रुक ना सके। बापा कहते थे, वास्तव में दर्शन तब होता है जब हम इंसानी दर्द समझें। भगवान मंदिरों में नहीं, भूखे पेट में बैठे हैं। उनका जीवन हम सबको ये सिखाता है कि पूजा सिर्फ फूलों से नहीं, मानव सेवा से होती है। गरीब को भोजन देना, दुखी को सहारा देना और हर मेहमान को भगवान का रूप समझना, यही जलाराम बापा की परंपरा है। संवत 1937 माघ कृष्ण दशमी के दिन जलाराम बापा ने अपना शरीर त्याग दिया और गोलोक धाम की यात्रा पर निकल पड़े। पर उनकी शिक्षा, उनके कर्म और उनके प्रेम सेवा की किरण आज भी हमें राह दिखाती है। जो दिल से दे, जो प्रेम से दे और जो भगवान के नाम से दे, वो दान कभी खत्म नहीं होता।